सैया निकासी गाए हेलो आगे भैया हमारे शिव चरण सरोज भैया। महाराज का आगमन हो रहा है। हाँ हाँ साइड में लग जाओ भाई। हाँ देखो नए नए महाराज आ रहे हैं। और क्या क्या लगा? महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की। जय हो। निरहुआ कहे राजन बोल, आज मैं कैसा लग रहा हूँ रे? ये बाबू आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सही सही लाड़ा प्रताप सिंह पिया। करे सारे कंचोता कहीं का राणा प्रताप सिंह बोलते हैं, गाली नहीं निकालते हैं। ये बाबू आप तो इतना जाम रहे हैं। जाम? अरे जम रहे हैं। हाँ, जैसे धोबी के दुल्हा लग रहे हैं। हरामखोर, यानी हम जम नहीं रहे हैं। बाबू अब का हम सब कसम खाए ली का आप भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे तुम लोगों ने अरे बाबू इस पेशाब में आप बहुत जम रहे हैं। पेशाब में साले हम टट्टी में जमी रहे हैं। अबे हरामखोर, इस पोशाक में हम राजा हो गया, हमारे अरमान पूरे हो गए। निरहुआ बाबू बता हम मंत्री कब बनवे? देखना, जामों के जो तिवारी जी हैं अब हमको वो भी राजा कहेंगे, हमारी जय जयकार करेंगे। अब हम तुम्हें मंत्री का पद देंगे और इसे सेनापति का पद देंगे, लेकिन लेकिन अभी नहीं। फिर इसलिए कि अभी सेनापति इस बॉर्डर पर मौजूद है और ये सलाह हम तब करेंगे जब महाराज के कहने के मुताबिक महाराज की रानी जी को जब बेटी पैदा होगी उसकी हम शादी कर देंगे, फिर हम हमेशा हमेशा के लिए राजा हो जाएंगे। तो हमारी जो मर्जी आएगी उसको नौकरी वो देंगे। ये बताओ महारानी जी को कुछ पैदा हुआ या नहीं? अबे तो नहीं पैदा भा भाई है? कहे तुमसे झूठ बोली लग पता कितनी दूर है। निरहुआ बाबू हम तो इसी इंतजार में हैं कि जल्दी से बेटी पैदा हो, हमारे दिल का चमन खिल जाए। सही है। जाओ जाओ और सेनापति को बुलाकर हाजिर करो, ठीक है। क्योंकि आज
हम राजमहल में राजमहल का समाचार लेंगे, इसलिए सेनापति को राज दरबार में पेश किया जाए। लग पता महाराज, आज सरहद पर से मुझे किस लिए याद किया गया है? राज दरबार में क्यों बुलाया गया है? बात क्या है, जरा फरमाइएगा। अवश्य हम बताएंगे। सेनापति प्रताप सिंह, हम तुम्हें राज दरबार में किस लिए बुलाया है? जी हाँ। निरहुआ, ये लो शाही ताज, और इसे जाकर राजमहल में सिंहासन पे रख दिया जाए। सेनापति प्रताप सिंह, महाराज का आदेश था तो मेरे ना रहने के बाद खड़क सिंह तुम इस राज्य के राजा बनकर राज करना, और रानी जी को अगर बच्चे पैदा हो तो उसका लालन पालन करना, और किसी राज घराने में उसकी शादी कर देना, और हमेशा तुम इस राज्य की देखभाल करना, किसी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना। इसलिए हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। आप यहाँ के महाराज हो गए हैं, आप कुछ भी कहें मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो सुनिएगा मेरी बात। राज के क्या समाचार सेनापति, राज के क्या समाचार, राज के क्या समाचार सेनापति, प्रजा में तो नहीं कोई संताप है, रानी को बच्चा पैदा और इसमें तो नहीं हो रहा पाप है। रानी को बच्चा पैदा और हुआ के नहीं, देश में तो नहीं हो रहा पाप है। हम ये जानना चाहेंगे, महाराज के आदेशानुसार हमारा कर्तव्य है कि हम जानकारी लेते रहें और महारानी जी को खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए राजमहल का हाल बताओ, महारानी जी को बच्चा पैदा हुआ या नहीं? महाराज, हमने सरहद से वापस आया, सीधा हवेली पहुंचा। जब हवेली पहुंचा तो बाद दासी ने हमें बताया सारी खबर राजमहल की। उसके बाद जब हम अपने बंगले पहुंचे, आपकी सूचना मिली, आपके पास में आया। लेकिन राजन, राज का हाल
और हवेली की हाल आप जानना चाहते हैं तो राजन आपसे हम अवश्य बताएंगे। तो राज का हाल जो है सो ठीक है, राज का हाल जो राज का हाल जो है सो ठीक है, आपकी सारी प्रजा ये खुशहाल है और सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है, रानी के गर्भ से जन्मे दो लाल है, रानी के हाँ महाराज, महारानी साहिबा के गर्भ से दो लाल जन्मे हुए हैं। चुप 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 क्या कहा? अरे चुप। यानी कि दो बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ देखा है तूने कि झूठ कह रहा है? अरे देखा नहीं सुना तो है। क्या कहा? यानी कि औरतों को एक बच्चा पैदा होता है और महारानी को दो बच्चे पैदा होते हैं। महाराज ये कुदरत की देन है, कुछ भी कर सकता है, न्याय अन्याय उसी के हाथ में है। साले चुरकुट कहीं का। तो क्या सुनाया मुझे आज सेनापति, क्या सुनाया मुझे आज हेलो क्या सुनाया मुझे आज सेनापति, क्या कहा रानी के जन्म दो लाल है, दो लाल। सारा अरमान मेरा अब मिला खाक में, अरे रानी के दोनों बच्चे मेरे काल हैं। आप क्या कह रहे अजी जरा सोचिए, आप क्या रानी के दोनों लाल क्यों काल है, खाम खा क्यों नाराज होते हो तुम, मुझको बतलाइए, मुझको बतलाइए। सेनापति प्रताप सिंह जानना चाहते हो क्यों नहीं कि महारानी के वो जो बच्चे हैं दोनों हमारे काल हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाले मकसद हैं। सिंह महाराज यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि महारानी के दोनों लाल आपके काल कैसे हुए, कि बच्चा के बदले बच्ची अगर जन्मती तो मान्यता से चमक जाता सेनापति। सुनते हो हमारी बात को? अगर दो बच्चे हुए हैं,
2 बच्चे के बजाय 4 बच्ची अगर महारानी को पैदा हो जाती, 4 बच्ची अगर महारानी की कोख से पैदा हो जाती तो हमें तकलीफ नहीं होता। लेकिन ये जो महारानी के बच्चा पैदा हुआ है, सबसे ज्यादा तकलीफ ये है, यही है कि बच्चा के बदले बच्ची अगर जन्मती तो मान्यता से चमक जाता सेनापति और राज करता महाराज बन उम्र भर। राज करता महाराज बन उम्र भर, महिमा जग में दिखलाता सेनापति राज वाह, यह तिलक हम नहीं समझता था कि आपके दिल में और दिमाग में क्या चीज भरा है। लेकिन सेनापति, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मेरे अरमानों में पानी फिर गया। खड़क सिंह, पानी नहीं फिरा है, तुम्हारा दिमाग चकरा रहा है। जरा सोचो और समझो अपने दिल और दिमाग से, कहां पले हो, किसके टुकड़े पर, और उसी के साथ में क्या करने जा रहे हो। सेनापति प्रताप सिंह, कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। ये कहावत की बात आपने कही ना, ये कहावत की बात है। सत्य को नहीं जानते हो, सत्य को आप असत्य बना रहे हो। अभी वक्त है, अभी सवेरा है, महाराज जैसे ने कहा है वैसे आप करिएगा। सेनापति, ज्यादा जबान नहीं चलाना, क्योंकि महाराज के आदेशानुसार हम इस कंचनपुर राज्य का राजा हूं, और जो मेरा आदेश होगा उसका पालन तुम सबको करना होगा। कि छोड़ो दुनिया का चक्कर, ऐसे नापति, और काम ऐसा करो जिसमें कल्याण हो, और ताकि सुख में गुजर जावे ये जिंदगी। ताकि सुख में गुजर जावे ये जिंदगी। आप होते हो ना हक में नादान है, ऐसा काम करो जिससे कि खुशी खुशी ये जिंदगी निपट जाए। वाह, अच्छी सूझबूझ हमें बातें बता रहे हो। अरे वाह महाराज, वाह वाह, कहीं में महाराज तो चले गए, महाराज आप हैं तो आपका कहना तो हमें स्वीकार करना ही होगा। महाराज और काम वही बतलाइए जिसमें हो कल्याण। काम वही बतलाइए और जिसमें हो कल्याण। सब बतलाइए करिए ना।
आपने कहा, मैं मानता हूं कि मैं आपका नौकर हूं। आप काम ऐसा बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो और आपका काम भी हो। सेनापति प्रताप सिंह, कहो महाराज। हमारी बात ध्यान देकर सुनो। कहो। और रोहित तिवारी तुम भी सुन लो, क्योंकि अब यहाँ का मैं राजा हूँ। जो कहूंगा वो तुम्हें भी करना होगा। अगर नहीं करोगे तो फिर समझ लो खड़क सिंह नाम है मेरा। तो सेना पति जी ध्यान से अब सुनिए मेरी। सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात। और रानी के दोनों पिसर अरे चुरा लाओ इस रात। नहीं बात ये बताना है और चुरा कर दोनों पिसर तो जतन से काम करो, 1000 हीरे पाओगे। अगर मेरे कहने के मुताबिक अगर काम करोगे तो भारी से भारी ये खड़क सिंह नाम देगा। जतन से काम करो तो 1000 हीरे पाओगे और तुम्हारा फर्ज है ये तुम्हारा फर्ज है और ये महाराज का आदेश है। जाओ और रानी के दोनों बच्चों को चुरा कर मेरे पास महाराज और रानी के पिसर चुरा के कभी न चुरा के और अभी चल कर के रानी खड़क सिंह महारानी की लाल को चुराने को कहते हो? क्या कहा? क्या चुरा के नहीं लाऊंगा। अभी हम चढ़ करके रानी से सारी बात बताऊंगा। प्रताप सिंह, शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। जानता हूँ, हर बल हर ताकत को ये प्रताप सिंह सेनापति जानता है, लेकिन मजबूर है। बहुत ठाकुरों से मुलाकात हुई होगी रे, लेकिन हम ठाकुर जरा अड़बड़ ठाकुर है। जानता हूँ, क्योंकि मेरा नाम ठाकुर खड़क सिंह है और खड़क सिंह के नाम से खड़कती हैं खिड़कियां, और जब कोई दुश्मनी करे तो ये खड़क सिंह तोड़ देता है। खड़क सिंह, मैं एक वफादार सेनापति हूँ। मेरा नाम प्रताप सिंह है। ईमान के आगे कदम पीछे हटा सकता नहीं, सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका सकता
तू महाराज के आदेश का उल्लंघन करेगा, अगर महाराज के आदेश का उल्लंघन करेगा